हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, तौसी और जुगनू का इंसाफ। तौसी और जुगनू का इंसाफ। पाताल सर्प देश का राजा तौसी एक इच्छाधारी सर्प है और जुगनू एक तंत्र शक्ति जो किसी के भी सिर पर बैठने के बाद उसे अपने वश में कर लेता है। जुगनू तौसी के सिर पर बैठ गया और उससे सर्प देश में ऐसे अत्याचार कराए कि तौसी सर्प देश की राज्यसभा में खुद मुलजिम बन गया। तब जुगनू ने शर्त रखी कि यदि तौसी सिंघाड़ा नामक तांत्रिक का खात्मा कर देगा तो वह तौसी को निर्दोष साबित करा देगा। तौसी ने उसकी शर्त मान ली और सिंघाड़ा का खात्मा कर डाला। जुगनू ने बताया कि सिंघाड़ा उसे सिद्ध करके महाविनाश फैलाना चाहता था। ये सब जानने के लिए पढ़ें तौसी और जुगनू, जो कि आपको तौसी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जब भी कोई मुझे सिद्ध करने का जोखिम उठाता है तो मैं ऐसा ही कोई चक्कर चलाकर उसे मार डालता हूँ। क्या आज तक तुझे कोई सिद्ध नहीं कर पाया जुगनू? मेरी सिद्धि दो प्रकार की होती है। एक तो ये कि साधक मुझे मुक्त रखकर सिद्ध करता है, यानी सिद्धि प्राप्त होने पर उसके भी काम आऊँगा और दूसरों को भी आज़ाद रहूँ दूसरों को भी आज़ाद दूसरों के लिए भी आज़ाद रहूँगा। जब वह याद करेगा तो उसके पास आ जाऊँगा। दूसरी सिद्धि होती है मुझे गुलाम बनाने की सूरत में। मैं हमेशा उसी के पास रहूँगा जो मुझे सिद्ध करेगा। सिंगाड़ा ऐसी सिद्धि कर रहा था और ऐसों को मैं मरवा देता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसे नरबख्शी से मिला सकता हूँ जो मेरी बदौलत दुनिया के चंद अमीरों में से एक है। अब वह शैतान इब्लीस का पुजारी बन गया है, इसलिए उसे मेरी ज़रूरत नहीं और मैं वहाँ वास भी नहीं कर सकता जहाँ इब्लीस हो। इब्लीस से मेरी कट्टर दुश्मनी रहती है, हालांकि बहुत से मामलों में वो मुझसे बहुत ताकतवर है। इब्लीस शैतान के चेलों से तो मुझे भी सख्त नफरत है। वह अमेरिका के होनोलुलु द्वीप में रहता है। चलो अमेरिका घूम आते हैं। अमेरिका? अभी सर्व देश से दी गई मोहलत में 10 दिन बाकी हैं। इतने में हम घूम फिर लेंगे। चलो, मैं भी अमेरिका घूमना चाहता हूँ। तौसी ने लिबास पहन लिया और जुगनू के बताए रास्ते पर चल पड़ा। यह विमान हमें सीधा होनोलुलु ले जाएगा। होनोलुलु में डॉन करोली का हेडक्वार्टर है और अमेरिका के सभी शहरों में उसके कारोबार फैले हैं। तौसी होनोलुलु हवाई अड्डे पर उतरा। बस एक जगह मैं नहीं जा सकूंगा, वहीं जहाँ शैतान इब्लीस की इबादत होती है। टैक्सी में बैठकर सीधे होटल गैंगस्टर में चलूँ। ये होटल डॉन करोली का है। होटल का नाम भी बहुत विचित्र है, गैंगस्टर। वह होटल ही गैंगस्टरों के ठहरने के लिए है। बड़ा मज़ा आएगा इन बदमाशों के बीच ठहरने का। होटल में? सॉरी सर, कार्निवल की वजह से आपको होटल में रूम नहीं मिल सकता। वजह यह है कि माफिया डॉन करौली के खास मेहमानों मेहमान ही मेहमानों के लिए ही रूम रिजर्व है। वे सब कार्निवल में भाग लेने आ रहे हैं। ये कार्निवल कब, कहाँ, कितने दिन का होगा? 3 दिन बाद शुरू होगा और 15 रोज़ चलेगा। माफिया डॉन करौली के जन्मदिन पर यह कार्निवल शुरू होता है। बोलो जुगनू, अब क्या किया जाए? इसकी तो ऐसी तैसी, हम यहीं ठहरेंगे। मैं इसके सिर पर बैठता हूँ। जुगनू काउंटर क्लर्क के सिर पर जा बैठा। ओ नो, ठीक है सर, आपको हम रूम अलॉट किए देते हैं। रूम नंबर 105, ये लीजिए चाबी। तौसी रूम नंबर 105 में पहुंच गया, लेकिन उसने हमारा आता पता तो लिखा ही नहीं। उसकी ज़रूरत नहीं, ये कमरा जिसके नाम बुक है समझो वह आ गया। मार्को नामक व्यक्ति के नाम ये बुक है। मार्को आ गया तो मैं उसके सिर पर चढ़ दौड़ूंगा और उसे कहीं दूर भेज दूंगा। मगर यह कार्निवल, यानी अब तुम खुद मार्को हो? यह कार्निवल करौली के प्राइवेट आइलैंड में होगा। अगले दिन इंटरकॉम पर संदेश है, पिक पिक पिक। सर, आपके नाम का एक और व्यक्ति आया और उसके पास प्रमाणिक पत्र भी है, मार्को का पासपोर्ट वगैरह। ज़रूर वह कोई फाड़िया है। जुगनू, मार्को आ गया है, अभी खबर लेता हूँ उसकी। जुगनू मार्को के सिर पर जा बैठा। क्या कहा? पहले से ही मार्को यहाँ ठहरे हैं? जी हाँ, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ। तो मैं चला। दरअसल मैं एक छोटा मोटा चोर हूँ। उनके कागजात चुरा लिए थे, ये सब उन्हें दे देना। मैं चला। चल बेटा मार्को, अब तो मैंने तेरी खोपड़ी में पंजे काट रखे हैं। इस गाड़ी को लेकर भाग चल। कर दे ड्राइवर को शूट। ठाए! अब भगा दे गाड़ी, और तेज। बस इस पुल की रेलिंग की तरफ मोड़ और मर जा समुद्र की गहराई में। क्लुप। कुछ देर में जुगनू लौट आया। क्या हुआ? मुझे भूख लगाई थी, मैंने मार्को का खून पी लिया। सर, ये आपके पेपर्स व चोर इसे छोड़कर भाग गया था। थैंक यू मैडम। यह कार्ड करोली ने अपने मित्रों को भेजा होगा ताकि कोई फर्जी आदमी ना आ पाए। मगर ऐसी व्यवस्था क्यों?
वहाँ साल भर का टेंडर खुलेगा और टेंडर भरने कोई गलत आदमी ना पहुँच जाए उसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई। टेंडर कैसा? मादक द्रव्यों की सप्लाई का टेंडर है। करौली सारी दुनिया में मादक पदार्थ का धंधा करता है और ये लोग उसका माल खपाते हैं। 3 दिन बाद सर, कार्निवल प्रस्थान के लिए बस जा रही है। आपका नंबर अलर्ट कर दूं? कर दो। तौसी बस में सवार हो गया। बस ने समुद्र तट पर छोड़ा था। वहाँ लॉन्च से आगे की यात्रा होनी थी। लॉन्च ने उन्हें करौली आइलैंड पर उतार दिया। मैंने कहा था ना कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। इस द्वीप में तमाम जुए के अड्डे उसी के चलते हैं। आइलैंड में भी एक बस उनके स्वागत में तैयार थी और यहीं उसका हेडक्वार्टर भी है। अब उसे मेले की तरह सजाया गया है। बस द्वारा उन्हें एक होटल में पहुंचा दिया गया। यहाँ करौली के मित्रों के मनोरंजन की पूरी व्यवस्था है। अगले दिन जॉर्ज कार्निवल शुरू हो रहा है। चलो करौली के दर्शन कर लें, आज उसका जन्मदिन है। ये तो बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है। करौली के अतिथि विशेष दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिए गए। ठीक समय पर तुरही बजी और करौली शाही अंदाज में प्रविष्ट हुआ। बड़ा जच रहा है, पहलवान लगता है। हाँ, वह है भी बहुत ताकतवर। ये चारों नरभक्षी कुत्ते हैं। करौली पर फूलों की वर्षा हुई। कुत्तों की जंजीरें उसकी बेल्टों से बंधी हैं। जब तक बंधी हैं तब तक वे पालतू हैं, खुलते ही नरभक्षी हो जाएंगे। जन्मदिन मुबारक, हैप्पी बर्थडे। डॉन करौली हज़ारों साल जिए। मैं ऐसे शैतान को कभी बधाई नहीं दूंगा जो मादक पदार्थों का धंधा करता है, बल्कि आज इसके जन्मदिन पर रंग में भंग करके रहूंगा। और आदमी का मांस खाने वाला करौली ने कबूतरों का एक जोड़ा उड़ाया और सारा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। जन्मदिन उत्सव शुरू हो गया। कलाकारों, नर्तकों ने अपनी कलाएं प्रदर्शित की। डम डम डम। कुछ देर बाद सड़ाक है। ये कौन है जुगनू? करौली का टाइगर, 8 फुट लंबा गौरिल्ला। इसकी माँ तो मानवी थी परंतु बाप गौरिल्ला था। यह करौली का सबसे प्यारा पहलवान है। यह हरामी भी नरबख्शी है। सुनो सुनो, सब सुनो। दूर दूर से आए पहलवानों, तुम सब सुनो। टाइगर से लड़ने वाले योद्धाओं, तुम हर साल इससे लड़ने आते हो। तुम में से बहुत तो मारे जाते हैं, कुछ इनाम पाकर भी जाते हैं। जो टाइगर के पेट के हिस्से में घूसा मारने में कामयाब होगा उसे मिलेंगे $500। जो मुंह पर मारने में कामयाब होगा उसे $1000। जो टाइगर को एक पटकी खिलाएगा उसे $5000। और जो टाइगर की बेल्ट उतार लेगा उसे $10,000। जो टाइगर को 10 की गिनती तक ज़मीन से उठने पर मजबूर कर देगा उसे मिलेगा $1,00,000। जो टाइगर को नॉकआउट कर देगा यानी बेहोश कर देगा उसे $2,00,000। और जो टाइगर को जान से मार देगा वह $10,00,000 पाएगा। हो रे, है मज़ेदार प्रतियोगिता। परंतु इसमें से कोई मारा गया तो खुद जिम्मेदार होगा। कमॉन कमॉन, आओ, कौन मरना चाहता है? एक पहलवान कूदकर मंच पर आया। रेफरी ने मोर्चा संभाल लिया। ये कनाडा का चैंपियन है। स्टार्ट। कमान कमान। दूसरा पहलवान जापानी था। $500। टिशू। ये भी गया। कड़ाक। टाइगर को गुस्सा आ गया तो चीर डाला पहलवान को। अगला पहलवान ठाक ठाक। ओ, 2 अटैक एक साथ। ये तो खूनी खेल हुआ। उसने मार डाला बेरहमी से। कोई और है? कमान कमान। हैं? तुम कहाँ चले? जुगनू, इस जंग में तुम परे ही रहना। मैं इसकी खाल उतारने जा रहा हूँ। तौसी अपने रूप में प्रकट हुआ। मैं हूँ। वाह, तेरी तो स्किन भी सांप जैसी लगती है। साक साक। 1 2 3। हाँ, कमान बच्चे, कमान। याई ताक ठाक टिशुम। तौसी की फुंकार मात्र से लोग बेहोश हो जाते हैं। संभालो इसे, बेहोश हो गया है। 1 2 3। नॉकआउट। टाइगर नॉकआउट। असंभव। कौन है ये? आज तक ऐसा नहीं हुआ। टाइगर को होश में लाया गया। क्या तुम फिर लड़ोगे? मैं तुझसे मौत तक लड़ूंगा। कमॉन टिशू टाक। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ये ले, गई तेरी बेल्ट। ओह, बेल्ट उसने मेरे पास फेंक दी। देख, और अब देख मौत का नज़ारा। टाइगर मर गया, टाइगर मर गया। बंद करो ये सब, बंद करो। लाओ, $10,00,000 का इनाम। इसे $10,00,000 दे दिए जाएं। तौसी को $10,00,000 के भरे सूटकेस दे दिए गए। लो मित्र पहलवानों, तुमने यहाँ बहुत कुछ खोया होगा।
ये सब तुम्हारा है, बांट लो, और फिर कभी इस शैतान के जन्मदिन पर मौत का खेल खेलने मत आना। शैतान? मुझे शैतान कहता है? खत्म कर दो इसे। तौसी सांप बनकर एक नाली से बाहर निकल गया। है, कहाँ चला गया? पकड़ लो, उसे जाने ना पाए। गार्डन में निकलकर प्रकट हुआ। वो रहा, पकड़ लो। पकड़ोगे तो तब जब मैं नहीं रहूँगा। जुगनू उन्हीं रक्षकों में से एक के सिर पर बैठ गया। चला दे यार लोगों पर गोली, ये मेरे यार तौसी की तरफ गोलीबारी ना करने पाए। हट 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 हट। लगता है जुगनू का कमाल है जो ये मुझे पकड़ने की बजाय आपस में लड़ मरे हैं। अब फिर से मार्को बनकर डिनर पर चलता हूँ। तौसी मार्को बनकर फिर अंदर पहुँच गया। डिनर का गैंग बज रहा है, मैं भी चलता हूँ। डिनर हॉल में। दोस्तों, तुम सब करौली के मेहमान हो। इस हॉल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास मेरा प्रमाणिक परिचय पत्र है। लेकिन तुम इस साल हमारे जन्मदिन पर कुछ भारी गड़बड़ हो गई। उसका खुलासा हो जाए तभी आप लोग डिनर में भाग लेंगे। डॉक्टर ग्रैको? यस बॉस। बताओ इन सबको टाइगर कैसे मरा? टाइगर सांप के जहर से मारा गया। सुन लिया आपने? और ये तस्वीर है सांप की, देखो इस फिल्म में। ये तो सांप है जो टाइगर से लड़ रहा है। और इस पहलवान की एक और फिल्म देखो। अब तुम समझ गए होगे कि यहाँ एक इच्छाधारी सांप आ गया है। कमाल है, इसने तो बाग में भी मुझे फिल्मा लिया। बाग में मेरे जो आदमी उसे रोकने गए उन्हें हमारी तेज तर्रार गनमैन ने ढेर कर डाला, और इच्छाधारी व्यक्ति फोटो में सांप ही नजर आता है। पेश किया जाए गनमैन को। गनमैन आ गया। मोसियो, योर एक्सीलेंसी, मुझे नहीं मालूम ये कब कैसे हुआ, मुझे माफ़ कर दिया जाए। मैं कसूरवार को कैसे माफ़ कर दूं? सबसे पहले मेरे कुत्ते डिनर करेंगे। करौली ने रिमोट से एक द्वार खोला। अब आओ, मैं तुम सब लोगों को अपने आका की इबादत गाह में ले चलता हूँ। वहाँ से हम नया इतिहास लिखेंगे। रास्ता तहखाने में जाता तो जो शैतान का पूजा गृह था। अब मैं आगे नहीं जा सकता, शायद वहाँ उन्हें विपत्तियों का सामना करना पड़े। वहाँ शैतान एक मेढक की शक्ल में रहता है। तुम फिक्र मत करो जुगनू, मैं तो पैदा ही शैतानों की सफाई के लिए हुआ हूँ। शैतान घर में। देखो, चारों तरफ शीशों के उस पार मादक द्रव्यों के भंडार हैं। हेरोइन, स्मैक, LSD, अफीम, कोकीन, चरस, गांजा। इबादत के बाद तुम सब अपना टेंडर यहीं भरोगे। उसके बाद होगा डिनर। हे भगवान, दुनिया की नई पौध इन्हीं जहरीली ड्रग्स से तो तबाह हो रही है। युवक युवतियाँ इन पदार्थों के गुलाम बनते जा रहे हैं। मैं इस भंडार को तबाह कर दूंगा। दोस्तों, अब तुम सब हवा विहीन स्थान पर हो। अंदर जो हवा ले रहे हो वह यहाँ स्थापित ऑक्सीजन प्लांट की हवा है। दूसरे शब्दों में अब यहाँ से हवा भी बाहर नहीं जा सकती, और ना हवा भीतर आ सकती है। तुम में से एक वह भी है जिसकी यहाँ बलि चढ़ाई जाएगी। जब मैं उस पहलवान की तमाम फिल्म बना सकता हूँ तो मेरे पास उसकी आगे की भी फिल्म तैयार होगी। जय बोलो आका की। खुलता है अब सृष्टि के सबसे शक्तिशाली देवता का दरबार। ओह, विशाल मेढक है। उसकी आंखों में आग की लपटें निकल रही हैं। ले आओ देवता की भेंट। हे देवता, हर वर्ष मैं तेरा पुजारी तुझे 2 कुंवारी कन्याओं की बलि देता हूँ। ग्रहण कर और मुझे शक्ति दे, शक्ति। बलि के लिए 2 लड़कियों को लाया गया। हमेशा की तरह तुम सब देवता का प्रसाद ग्रहण करोगे, जो लहू के रूप में बहेगा, इस कुंड में टपकेगा। इसके बाद एक और बलि चढ़ाई जाएगी जो मेरे उस शत्रु की होगी जिसने छल कपट अपना कर टाइगर को मारा और यहाँ तुम्हारे बीच मौजूद है। इसका मतलब वो मुझे पहचान गया है। खचाक! बता मेरे आका, यहाँ कौन है जिसके दिल में बुराई छुपी है, जो मेरा शत्रु है और इस चूहेदानी में आ फंसा है? अदृश्यधर, तुम बाहर निकलो। लगता है मेरा शैतानों से सीधा मुकाबला होगा। और ये कैसी किरण है जो मेढक की आंखों से निकलकर सबके सिरों में गुजर रही है? जो मेरा शत्रु होगा उसे ये किरण जकड़ लेगी। उसके बाद वह हिल भी नहीं पाएगा। तड़ाक! ओह! इसने तो मुझे जकड़ लिया। तो तू है मेरे आका। तो तू है मेरे आका, बता ये कौन है, दिखा इसका असली रूप। तौसी, इच्छाधारी सांप, टर्र टर्र। ओह, तेरे कारनामे तो पृथ्वी पर बहुत दिनों से सुनाई दे रहा है। अब तू मेरा गुलाम बनेगा। सड़ाक! ठाक तड़ाक! अदृश्य जन ने करौली और उसके साथियों को पटकना शुरू कर दिया। चलो मेरे सारे शरीरों, बाहर निकलो और तबाह कर दो शैतान की इस दुनिया को। नरभक्षी कुत्तों, काट दो इसे। टाक टाक ठाक ठाक। अष्टध्वज ने कुत्तों को अपनी भुजाओं से काट डाला। देख अब अपनी बर्बाद होती दुनिया, मेरे अनेक रूप देख करौली नरभक्षी। कोई यहाँ से जा भी नहीं सकता, अब मारे जाएंगे। पकड़ध्वज ने करौली को जकड़ लिया। पकड़ध्वज, तोड़ डाल इसकी हड्डियाँ। पकड़ध्वज ने करौली को कुचलना शुरू कर दिया। मेरे आका, मैं मर रहा हूँ, बचा मुझे। हैं, ये तो धुएं की लकीर बन गया। फड़ाम! और ये
धमाके में भी आज़ाद हो गया। शैतान की मूर्ति फट गई। याद रख तौसी, तूने मेरी दुनिया तबाह की है। मैं अब सर्व देश में ऐसे ही किसी उत्सव पर आऊँगा जब तेरे घर में कोई शुभ दिन होगा। मुझे एयर टाइट छत तोड़ देना चाहिए। यहाँ तो ऑक्सीजन खत्म हो गई है। सक सक सक। करड़ करड़ करड़। करौली का अड्डा तबाह हो गया। मैं आ गया जुगनू। जुगनू, और शैतान ने कहा था कि वह किसी शुभ दिन पर स्वदेश आएगा। शुभ दिन तो आने ही वाला है, तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार। मुझे भी तो उसी दिन का इंतज़ार है। चलो स्वदेश, तुम्हें निर्देश भी तो सिद्ध करना है। वह धुआं बन गया। हाँ, उस वक्त शैतान ने उसे अपनी सारी ताकत देकर धुएं में विसर्जित कर दिया। इसलिए तो मेढक की मूर्ति फटी होगी। वह एक बार फिर सशरीर प्रकट होगा स्वदेश में। यानी मेरे पुत्र के नामकरण संस्कार पर भयानक संकट आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स सांपनाथ और नागनाथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।